गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास है मैथ क्लास 8 है और हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे मैथ में? रेशनल नंबर फर्स्ट चैप्टर है। रेशनल नंबर आप लोग को 8 क्लास में फर्स्ट चैप्टर है और 7 क्लास में 4 5 चैप्टर होगा। और आज हम लोग का रेशनल नंबर का डिफाइन देखना है, रेशनल नंबर क्या होता है और उसके रेशनल नंबर के टाइप्स देखना है और कुछ इम्पोर्टेंट नंबर देखना है। क्या देखना है? इम्पोर्टेंट नंबर देखना है। तो पहले तो हम नंबर समझ लेते हैं। नंबर होते हैं, नंबर होते हैं। तो नंबर 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। रियल नंबर एक होता है नंबर्स। 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। हम लोग समझेंगे रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है और किस क्लास में पढ़ना है। एक रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होता है, जो मूल होता है। क्या होता है? मूल होता है। और इमेजिनरी नंबर होता है जिसका मूल नहीं होता है। ये आप लोग को इंटरमीडिएट में पढ़ना है। कि किस क्लास में पढ़ना है? इंटरमीडिएट में पढ़ना है। और इमेजिनरी नंबर का टाइप्स नहीं होते हैं लेकिन रियल नंबर का टाइप्स होते हैं। इरेशनल नंबर हो जाएगा इसका इरेशनल नंबर हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा इंटीजर हो जाएगा और होल नंबर हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा ETC। इसमें आपको टाइप्स नहीं होते हैं और आप लोग इमेजिनरी नंबर 7 12 क्लास में पढ़ना है। तो इंटरमीडिएट में पढ़ना है। किस क्लास में पढ़ना है? इंटरमीडिएट में पढ़ना है। आपको रियल नंबर है 1 क्लास से शुरू हो जाता है। किस क्लास से शुरू हो जाता है? 1 क्लास से। और 1 क्लास से शुरू हो जाता है। और पहले तो हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, इंटीजर नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर पढ़ना है। तो नंबर अभी देखना है। तो नंबर का डिफाइन देखिए। रेशनल नंबर का डिफाइन क्या होता है? ए नंबर इज फॉर्म ऑफ 1 by b where and b are integer and b equal to note is known as a rational number। हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं। रेशनल नंबर वह होता है जो a by b के फॉर्म में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? a by b के फॉर्म में लिखा जाता है। लेकिन क्या नहीं होता है? b इक्वल टू नोट 0 नहीं होता। क्या नहीं होता है? 0 के बराबर नहीं होता है। तो डिनोमिनेटर है ना, कभी भी है ना 0 नहीं होता है। क्या नहीं होता है? डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। अब हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 by 2 माइनस 6 by 7 3 by -2 माइनस 5 by 6 इज ए रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के डिफाइन देख लीजिए कि ए बाई बी के फॉर्म में लिखा जाता है और b इक्वल टू नहीं होता है। इसके बाद अब हम लोग को देखना है क्या इरेशनल नंबर का डिफाइन। इरेशनल नंबर का डिफाइन देखना है। इरेशनल नंबर जो ए बाई बी के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। डू नॉट राइट।
समझे? ये इरेशनल नंबर समझे क्या नहीं होता है, ए बाई बी के फॉर्म में डू नॉट राइट नहीं लिखा जाता है, ये ए बाई के बी के फॉर्म में नहीं लिखा जाता। अब हम लोग टाइप्स पढ़ लेते हैं। इस तरीके से इरेशनल नंबर का एग्जांपल हो गया √2, √5, √7, ये क्या है? इरेशनल नंबर है। उसके बाद हम लोग के रेशनल नंबर के टाइप्स होते हैं। रेशनल नंबर के 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। एक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, एक होता है नेगेटिव रेशनल नंबर। अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है, जो है ना सेम साइन होता है वो आपको क्या कहलाता है? पॉजिटिव रेशनल नंबर। और जो इसमें डिफरेंट होता है, डिनोमिनेटर में माइनस हो जाएगा या डिनोमिनेटर में माइनस हो जाएगा, वही क्या कहलाएगा? नेगेटिव नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर। क्या कहलाएगा? नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल है 1/2, 3/2 और 4/3। ये आपको क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। और आपको नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होगा? नेगेटिव रेशनल नंबर में होगा -4/3, -4/5/-3 -3 क्या है? नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। और हम लोग देखेंगे इंटीजर क्या होता है। हम लोग काउंटिंग नंबर होता है, उसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर जैसे 1, 2, 3, 4, 5 क्या है? नेचुरल नंबर है। और इसी के आगे 1, 2, 3, 4, 5 इसी के आगे 0 लगा देंगे, ये क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। क्या नाम कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। उसके बाद इंटीजर क्या होता है? 1, 2, 3, 4 0 हो गया, -1, 2, 3 ये क्या कहलाएगा? इंटीजर नंबर कहलाएगा। देख रहे हैं ना, आपको इसमें दिया गया है माइनस में है, आपको आगे सुनिए, और पीछे है क्या है? प्लस में है, और 0 भी शामिल इसमें लिखा जाता है। तो हम लोग का होमवर्क है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख करके लाना है। लिखिए आप लोग होमवर्क। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के लाना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म समझेंगे। क्या फॉर्म समझेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म समझेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है तो यहाँ पर समझेंगे कि आपको क्या है? इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर इसलिए कि p/q के रूप में। क्या है? p/q के रूप में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देख रहे हैं 5 के टेबल से ये भी डिवाइड हो रहा है, 5 के टेबल से ये भी डिवाइड हो रहा है। 3 बच्चे कितना होगा? 3 का टेबल पर 5 करते पड़ेंगे तो 3 बार आएगा। और फिर 5 का टेबल है ना, कितना बार पढ़ेंगे? ये 60 में आएगा तो 12 बार, 12 टाइम्स पढ़ेंगे। यह आपको ये हो गया। उसके बाद आप लोग होमवर्क लिख लीजिए, घर से करके लाइएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म
इसको है ना घर से होमवर्क बना के लाइएगा और इसको डिफाइन को समझ लीजिएगा। कल इसको है कल क्लास में इसको आपसे पूछेंगे और इसके बाद जो क्लास होगा उसको लिखेंगे। ओके, आप क्लास 6 से लेकर के 10 तक बिहार बोर्ड CBSE बोर्ड एजुकेशन दी जाती है और आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 7353494832। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और क्लास CBSE एंड बिहार बोर्ड क्लास 6 से लेकर के 10th तक, क्लासेस 6 से लेकर के 10th तक और मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है।